जब हम अकेले सीखते हैं तो बस अकेले ही सीखते हैं, और जब ग्रुप में सीखते हैं तो सबके साथ मिलकर सीखते हैं। हर कोई स्टूडेंट अपनी अपनी नॉलेज सबके साथ शेयर करता है। तो इससे क्या फायदा होता है, हमारी जो मिसकंसेप्शन होती है, जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं और हम एक राइट नॉलेज तक, एक सही ज्ञान तक पहुंचते हैं। तो ग्रुप लर्निंग से ना केवल हम साथ मिलकर सीखते हैं, चीजों को समझते हैं, बल्कि जो हमारी सोशल स्किल है, जो सामाजिक कौशल है, उसका भी विकास होता है, क्योंकि बच्चे साथ मिलकर सीख रहे हैं, साथ मिलकर उनकी लर्निंग हो रही है। एक दूसरे को बच्चे कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की बच्चे हेल्प कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, ना केवल बच्चे सीख रहे हैं बल्कि उनकी सोशल स्किल भी है वो भी डेवलप हो रही है। तो आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में हम बात करने वाले हैं ग्रुप लर्निंग की, समूह अधिगम की। और इसमें हम बात करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग की, ड्रामेटाइजेशन की, रोल प्ले की और सिमुलेशन की। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, और वीडियो को आखिर तक देखिए और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम ग्रुप लर्निंग की बात करें, सो ग्रुप लर्निंग मींस लर्निंग टुगेदर, कि सबके साथ मिलकर सीखना। और अगर हम सोशल साइंस क्लासरूम की बात करें तो सोशल साइंस के क्लासरूम में अक्सर आपने देखा होगा कि टीचर बच्चों के ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं और किसी भी टॉपिक को लेकर डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं। बच्चे अपनी अपनी नॉलेज जो है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग वो सबके साथ शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर कोई किसी टॉपिक को लेकर जो जो बच्चों की नॉलेज है वो अपनी अपनी नॉलेज शेयर करता है। तो इससे ग्रुप में सभी की जो नॉलेज है वो इनहेंस होती है, वो बढ़ती है। और किसी बच्चे का कोई डाउट होता है तो डाउट भी क्लियर होता है। तो ग्रुप में सीखने का क्या फायदा है कि हर कोई सीखता है और हर कोई दूसरों को सिखाता है। इन दिस एवरी स्टूडेंट लर्न फ्रॉम ईच अदर एंड टीचेस ईच अदर, की हर कोई सीख भी रहा है और दूसरों को सिखा भी रहा है। अपनी अपनी नॉलेज जो है दूसरों को शेयर कर रहे हैं और दूसरों की नॉलेज सुनकर चीजों को सीख भी रहे हैं। तो अगर हम ग्रुप लर्निंग की बात करते हैं तो ग्रुप लर्निंग प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर टू इंटरेक्ट विद अदर टू क्लेरिफाई देयर आइडियाज। तो इस ग्रुप लर्निंग में क्या है कि हर किसी को अपनी अपनी बातों को बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, अपनी अपनी जो भी नॉलेज है दूसरों के साथ शेयर करने का अवसर सबको मिलता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो नॉलेज का दायरा होता है वो बढ़ता है, हर किसी को अपनी अपनी बातें कहने का पूरा राइट होता है। तो जो हमारी कम्युनिकेशन जो स्किल है वो भी डेवलप होती है, और जितने भी मिसकंसेप्शन होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो दूर होते हैं और हम एक राइट नॉलेज, एक सही ज्ञान तक पहुंचते हैं। Group activities enable students to discover deeper meaning in the content and improve thinking skill। की समूह गतिविधियों का फायदा क्या है कि बच्चों को न केवल किसी सब्जेक्ट के बारे में एक डीप नॉलेज पता चलती है, बल्कि उनके जो थिंकिंग स्किल है, सोचने का जो कौशल है, उसमें भी सुधार होता है। और बच्चा एक ही चीज को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से चीजों को सोचता है। जब आप अकेले सीखते हैं तो आप अपने हिसाब से सीखते हैं, लेकिन जब आप ग्रुप में इस तरह की ग्रुप डिस्कशन होता है, बच्चे अपनी अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, तो आपको एक ही टॉपिक के बारे में अलग अलग जो नजरिए हैं उसके बारे में पता चलता है। तो इससे आपकी नॉलेज जो है वो बढ़ती है, आपकी जो थिंकिंग स्किल है उसमें भी सुधार होता है और आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। तो अगर हम ग्रुप लर्निंग की बात करेंगे तो इसमें भी अलग अलग प्रकार हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग है, सहयोगी अधिगम है, और ड्रामेटाइजेशन है, नाट्यकरण है, रोल प्ले है और सिमुलेशन है। तो एक ग्रुप लर्निंग के अलग अलग आप कह सकते हो कि टाइप्स हैं, प्रकार हैं। और हर एक में, चाहे कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें, ड्रामेटाइजेशन की बात करें, रोल प्ले की बात करें, सिमुलेशन की बात करें, कि बच्चा ग्रुप में चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है। तो अब हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब एक क्लास में बच्चे आपस में मिलकर चीजों को सीख रहे हैं, टीचर्स भी उनको पूरी हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह के मेथड की बात करेंगे तो ये टोटली जो है वो चाइल्ड सेंटर मेथड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। यहाँ पर क्या है कि क्लास में हर कोई एक दूसरे की हेल्प से सब साथ मिलकर चीजों को सीख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन एक्टिविटी विच हेल्प स्टूडेंट टू वर्क इन अ ग्रुप। की सहकारी अधिगम जो है एक ऐसी गतिविधि है जो विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने में सहायता करती है। इट इनेबल देम टू लर्न एंड टीच ग्रुप मेंबर्स, की ये समूह के सदस्यों को सीखने और सिखाने में सक्षम बनाती है। हर कोई सीख रहा है ग्रुप में और हर कोई दूसरों को सिखा रहा है।
तो यहाँ पे क्लास में जितना रोल स्टूडेंट का है उतना रोल टीचर का है, जितना रोल टीचर का है उतना ही स्टूडेंट का है। तो हर कोई साथ में मिलकर सीख रहा है, हर कोई साथ मिलकर सिखा रहा है। द सक्सेस ऑफ ईच मेंबर डिपेंड ऑन द ग्रुप सक्सेस, कि अगर ग्रुप में काम कर रहे हो तो एक की असफलता पूरे ग्रुप की असफलता है और एक की सफलता पूरे ग्रुप की सफलता है। इसलिए इट फोकसेस ऑन ग्रुप सक्सेस रेदर देन इंडिविजुअल सक्सेस। इसलिए यहाँ पे व्यक्तिगत सफलता की बजाय समूह की जो सफलता है, जो ग्रुप की जो सक्सेस है, उस पर ध्यान दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग की, सहयोगी अधिगम के क्या फायदे हैं साथ मिलकर सीखने के। सो इट इंक्रीजेस द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट है, उसको बढ़ाता है, क्योंकि आप साथ मिलकर चीजों को सीख रहे हो। आपको पूरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो स्किल है, उसको डेवलप करने का। इससे ग्रुप में सीखने से ना केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी डेवलप होती है। इट बिल्ड्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप अमंग द स्टूडेंट, कि अब आप एक ग्रुप में काम करते हो तो एक ग्रुप में बच्चे जो हैं अलग अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, अलग अलग कल्चर से हो सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब आप साथ मिलकर सीखते हो ना, तो इससे क्या होता है कि आप एक ग्रुप में आप मतलब उस ग्रुप में अपनेपन का एहसास होता है। तो इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है बच्चों में बनती है, स्टूडेंट में बनती है। तो इसलिए बहुत बार आप देखोगे कि जो बच्चों में जो एक फ्रेंडशिप होती है, जो दोस्ती होती है, इस तरह की एक्टिविटी के दौरान होती है। आप किसी एक्टिविटी में साथ मिलकर काम कर रहे हो, चाहे ड्राइंग की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, तो वहाँ पे भी अक्सर जो दोस्ती होती है खेल के मैदान में भी होती है। ठीक है? इट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोशल स्किल इन द स्टूडेंट, कि यह विद्यार्थियों में सामाजिक कौशल विकसित करने में सहायक है, सोशल स्किल डेवलप कर रहा है। क्योंकि अगर हम ग्रुप एक्टिविटी बात करें, अगर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें, तो एक ग्रुप एक्टिविटी है। तो बच्चे एक ग्रुप में काम कर रहा है, ग्रुप में काम कर रहा है, साथ मिलकर सीख रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सीख रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बच्चों में जो सोशल स्किल जो है वो डेवलप हो रहा है। इट हैज टू प्रोड्यूस हायर अचीवमेंट, की यह उच्च उपलब्धि हासिल करने में बच्चों की मदद करता है। इट हैज टू इंक्रीज रिटेंशन, की यह प्रतिधारण बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिधारण क्या है, कि जो नॉलेज है उसको लंबे टाइम तक आपके माइंड में रखने में मदद करता है। और इस तरह की जो एक्टिविटी है, इससे बच्चों का क्लास में, स्कूल में इंटरेस्ट आता है। तो इस तरह की जितनी एक्टिविटीज होती है, तो इससे क्या होगा कि बच्चा स्कूल की तरफ आने में एक तरह से उसको अट्रैक्ट होगा, कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल सीखना है। तो इससे बच्चे को क्लास में, स्कूल में आना अच्छा लगता है। और ना केवल बच्चा स्कूल में रहना चाहता है, क्लास में रहना चाहता है, बल्कि जो सीख रहा है वो भी लंबे टाइम तक उसके माइंड में रहता है। स्टूडेंट आर मोटिवेटेड टू हेल्प वन अदर लर्न, ठीक है, विद्यार्थी जब ग्रुप में सीखते हैं तो एक दूसरे को सीखने में मदद करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि ग्रुप की सक्सेस ही सबकी सक्सेस है। तो ग्रुप में अगर सभी बच्चे साथ मिलकर सीखेंगे तो उस ग्रुप के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए सभी बच्चों को ग्रुप में मोटिवेट किया जाता है कि एक दूसरे के साथ सीखें, एक दूसरे को सिखाएं। फिर हम बात करते हैं ड्रामेटाइजेशन, नाट्यकरण। तो ड्रामेटाइजेशन क्या है, किसी भी सिचुएशन को एक ड्रामा के रूप में बच्चों के सामने प्रेजेंट करना। जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हिस्ट्री भी आता है, हिस्ट्री में बहुत सारे इवेंट हुए होंगे, ठीक है। या अगर हम इंडिया की बात करें तो चाहे हम एंशियंट पीरियड की बात करें, चाहे हम जैसे अब आप बात करेंगे कि किंग जो अशोक थे, उन पर इस तरह का ड्रामेटाइजेशन हो सकता है, ठीक है। मेडिवल पीरियड की अगर हम बात करें, ठीक है, फिर मॉडर्न पीरियड की हम बात करें, जब अंग्रेज भारत में आए थे, जो हमारे आंदोलन थे, उस पर भी ड्रामेटाइजेशन हो सकता है। इसी तरह से हम इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं तो उसमें गरीबी है, अमीरी है, बेरोजगारी है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं जो इलेक्शंस जो होते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट जो चलते हैं, तो इन चीज़ों पे भी इस तरह का ड्रामेटाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो ड्रामेटाइजेशन जो है, कई बार ये होता है कि क्लास में बच्चों को पढ़ाना, नॉर्मल पढ़ाना, जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको पढ़ाने की जगह जो चीज़ें टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर उसको ड्रामेटाइजेशन के द्वारा, ड्रामा के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए, समझाया जाए, तो क्या होगा कि बच्चों को उस सब्जेक्ट के लिए बच्चों के मन में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और बच्चे खुशी खुशी चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं।
सो ड्रामेटाइजेशन इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग द सोशल साइंस की नाट्यकरण सामाजिक विज्ञान शिक्षण का बच्चों को पढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। देखो प्रभावी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत होती है। जब किसी भी चीज पे कोई ड्रामा किया जाता है तो क्या होता है कि उसमें जो भी कैरेक्टर होते हैं क्लास में बच्चे ही तो होते हैं, तो हर किसी को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, हर किसी को एक दूसरे से बात करने का मौका मिलता है, तो इससे आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स लिविंग एक्सपीरियंस अबाउट द पास्ट इवेंट, जो बीत चुका है, जो अलग अलग कहानियां हैं, जो अलग अलग सिचुएशन है। ठीक है। कई बार इस तरह की सिचुएशन भी बन सकती है कि अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, तो वहां पे कोई गरीबी है, बेरोजगारी है, इस तरह की सिचुएशन में किस तरह को ड्रामा के थ्रू प्रेजेंट किया जा सकता है, ह्यूमन जो रिलेशनशिप है। ठीक है। तो ये अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं। इट डेवलप इनसाइट क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आइडियाज एंड कंसेप्ट की ये अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता, कल्पना, विचारों, अवधारणाओं को भी विकसित करता है। इट इज एन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इवेंट इन अ ड्रामेटिक फॉर्म, की एक नाटकीय रूप में एक घटना का प्रस्तुतिकरण है। तो नाटक क्या है? एक बहुत ही बेहतर तरीका है सोशल साइंस को बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों को समझाने का, क्योंकि यहाँ पे जो एनरोलमेंट सॉरी इन्वॉल्वमेंट है, बच्चों की पूरी इन्वॉल्वमेंट क्लास में होती है, तो बच्चा चीजों को पहले खुद से समझता है, जानता है, उसको प्ले करता है और चीजों को सीखता है। तो जो प्ले कर रहा है वो भी चीजों को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, उनकी आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, और जो देख रहा है उनकी भी नॉलेज बढ़ रही है चीजों को देखकर, समझकर। तो ड्रामेटाइजेशन के क्या क्या स्टेप्स हैं जब कोई भी नाटक बनता है? तो सबसे पहले टॉपिक का सिलेक्शन होता है कि किस टॉपिक पर आपको इस तरह का जो नाट्यकरण करना है। फिर सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, जब टॉपिक डिसाइड हो गया तो भाई करेक्टर भी चाहिए, तो उसके लिए बच्चों का सिलेक्शन होता है कि कौन क्या क्या रोल प्ले करेगा। ठीक है। उसके बाद सबके जो रोल हैं वो असाइन होते हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस, कि उसके लिए फिर बच्चे क्या हो गए कि बच्चे सेलेक्ट हो गए, उनको रोल असाइन कर दिया गया, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, और उसके बाद जो ड्रामा जो है उसको कंडक्ट किया जाता है, और फिर बच्चे परफॉर्म करते हैं। और बैकग्राउंड वर्क जब परफॉर्म करते हैं तो जो बच्चे होते हैं पीछे से हेल्प करना, स्टोरी में कौन कौन है, अब किसका क्या रोल है, तो ये सारा बैकग्राउंड वर्क होता है, कोरियोग्राफी होती है। और फिर इसके बाद होता है इवैल्यूएशन, रिकॉर्डिंग होता है पूरे ड्रामा का, और डिस्कशन की किस तरह का ड्रामा हुआ, क्या क्या सीखा, क्या क्या अच्छा लगा, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो लास्ट में ये इवैल्यूएशन पार्ट है। तो ये सारे ड्रामा के स्टेप्स हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सो इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू लर्न, कि ये बच्चों को सीखने का एक अवसर प्राप्त करता है, प्रदान करता है। इट इंक्रीजेस चिल्ड्रंस इमेजिनेशन लेवल, की है बच्चों की जो कल्पना शक्ति है, जो कल्पना स्तर है, उसको बढ़ाता है। इट डेवलप स्टूडेंट सोशल, इमोशनल एंड कल्चरल स्किल, की विद्यार्थियों को जो सामाजिक है, भावनात्मक है, सांस्कृतिक जो कौशल है उसका विकास कराता है। क्योंकि जो ड्रामा हो सकते हैं, जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो अलग अलग कल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये बच्चों के इमोशन से जुड़ते हैं। इसमें हंसी खुशी, लड़ाई झगड़ा, ये बहुत सारी चीजें हैं, तो बच्चों के इमोशन से भी जुड़ते हैं। और जब एक ग्रुप एक्टिविटी है तो यहाँ पे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट होता है। ठीक है। अब आपको ये भी लग रहा होगा कि भाई इससे बच्चों का इमेजिनेशन लेवल, कल्पनाशीलता किस तरह से बढ़ती है? तो देखिए, अगर मान लो हम प्ले कर रहे हैं कि के टाइम का प्ले कर रहे हैं, अंग्रेजों के टाइम का जो कोई भी टॉपिक है उसको हम प्ले के थ्रू बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब सामने वाला भी देखता है तो ये भी सोचता है यार उस टाइम ऐसा होता होगा, लोगों पे कितना जुल्म होता होगा, लोगों की हालत कितनी खराब। तो इस तरह से उनकी जो कल्पनाशीलता है, जो इमेजिनेशन है, वो भी डेवलप होती है। लर्निंग बाय डूइंग, तो यहाँ पे ड्रामा का सबसे बड़ा जो एक हम कह सकते हैं कि अच्छी चीज क्या है, कि यहाँ पे बच्चा जो सीखता है करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग। प्रोवाइड्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, की यहाँ पे क्या है कि लर्निंग में बच्चों की जो है डायरेक्ट जो है उनका पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है। इट इम्प्रूव्स लैंग्वेज स्किल, की बच्चा क्या करता है जब इस तरह का ड्रामा होता है, तो क्या होता है कि बच्चा जब नाटक करता है तो यहाँ पे बच्चे की जो लैंग्वेज जो स्किल है, चाहे बोलना है, सुनना है, तो इस तरह की उनकी जो लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप होती है। इट मेक्स द टॉपिक मोर इंटरेस्टिंग, इससे क्या होता है कि टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। इट बूस्ट चिल्ड्रंस कॉन्फिडेंस लेवल, की ये बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। जब आप सबके सामने आकर जो प्ले करते हो ना, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और वही आत्मविश्वास आपके जो आपकी स्पीकिंग है,
ठीक है, उसमें नज़र आता है। आपके बोलने का जो कौशल है, कभी भी देखना जो लोग थिएटर से जुड़े होते हैं ना, उनके बोलने का आप अंदाज़ देखना, आपको सच में लगेगा कि यार काश मेरे में भी ऐसी स्किल है कि मुझे उनकी तरह जाकर बोलना है। अब हम बात करते हैं रोल प्ले, भूमिका निर्वाह। तो रोल प्ले क्या है भाई? रोल प्ले मतलब किसी का रोल प्ले करना। सोशल साइंस की बात कर रहे हैं तो मान लो आप जो किंग अशोक हैं उनका रोल प्ले कर रहे हो, आप अकबर का रोल प्ले कर रहे हो, आप किसी अंग्रेज का रोल प्ले कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, आप किसी का रोल प्ले कर रहे हो कि इससे क्या होगा कि रोल प्ले के थ्रू हम ना केवल उस पर्सन के बारे में जानेंगे बल्कि बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि यार किसी टाइम में अगर इस तरह का कोई इंसान था तो कैसा रहा होगा। तो इससे आपको उसके बारे में चीजों को पता चलता है, आप उसके बारे में जानते हैं, ज्यादा स्टडी करते हैं। Role playing is an effective learning strategy in which student act out the role of another character। कि एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है जिसमें जो बच्चा है किसी दूसरे के चरित्र की भूमिका को निभाता है। तो भूमिका निभाने से पहले उसको जानना भी बहुत जरूरी है। मान लो आप में से किसी को कह दिया कि चलो आप भगत सिंह का रोल प्ले करो, तो भगत सिंह का रोल प्ले करने के लिए आपको उनके बारे में जानना होगा, स्टडी करनी होगी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है। और फिर जब आप रोल प्ले करोगे तो आप में भी उस तरह का जो एक एटीट्यूड है, उस तरह का जो जोश है, उनका जो बलिदान है, वो सारी चीज आपके अंदर चलेंगी। तो इससे हमें क्या हो रहा है कि हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में, जो फेमस जो पर्सनैलिटी है उनके बारे में जानने का अवसर मिलता है, जो जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में भी जानने का अवसर हमें मिलता है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? इट हेल्प्स टू बूस्ट द इमेजिनेशन है क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों की जो कल्पना है, जो रचनात्मकता है, उसको बढ़ावा देने में मदद करता है। इट इंस्पायर एंड इंगेज स्टूडेंट, की यह विद्यार्थियों को प्रेरित करता है इस तरह के रोल प्ले में, और इंगेज भी करता है किसमें? लर्निंग में। इट टीचिस लाइफ स्किल टू द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों को जीवन जीने का अलग अलग कौशल सिखाता है। हमारे इतनी ज्यादा जो फेमस जो पर्सनैलिटी है, गांधी जी हैं, टैगोर जी हैं, विवेकानंद जी हैं, अलग अलग जो हमारे क्रांतिकारी थे, ठीक है, तो इनके जब जीवन के बारे में हम जानते हैं, झांसी की रानी है, तो इनके जब जीवन के बारे में हम जानते हैं तो इससे क्या है कि इन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से जिया था, गुलामी के टाइम में भी किस तरह से इन्होंने अपने आप को जिया, और अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़े। तो किस तरह से जीवन को जीना है अलग अलग सिचुएशन में, हमें इनसे पता चलता है। ये डेवलप सोशल स्किल अमंग स्टूडेंट की ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है, अलग अलग बच्चे अलग अलग रोल कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट में जो सोशल स्किल है, सामाजिक कौशल है, उसका विकास होता है। इट हैज चिल्ड्रन लर्न हाउ टू इंटरेक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, की ये बच्चों को अलग अलग स्थिति में किस तरह की जो स्थितियां हैं उसमें किस तरह से मतलब उन सिचुएशन को हैंडल करना है। तो इससे बच्चों को मतलब ये चीजें पता चलती हैं। इट हैज चिल्ड्रन लर्न हाउ टू इंटरेक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन, की अलग अलग विभिन्न स्थितियों में कैसी बातचीत की जाए। अब कई बार बच्चों को रोल दे रही है कि अच्छा तुम्हारी जो रोल है एक ऐसे सैनिक का है, वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है उस टाइम तुम्हारा रोल एक सैनिक का है, या जिस देश में युद्ध हो रहा है वहां के नागरिकों का रोल है, अब किस तरह से तुम उस पर रिएक्ट करोगे। तो इस तरह की भी चीजें दे सकती हैं। आप जंगल में फंस गए, ठीक है, जंगल में फंस गए, सामने आपका टाइगर आ गया, अब इस सिचुएशन में किस तरह का आप रोल प्ले करोगे। इट हेल्प डेवलप एम्पैथी इन चिल्ड्रन, की यह बच्चों में सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। कि मतलब किस चीज की सहानुभूति, जो लोग थे जो अलग अलग टाइम में, चाहे करंट टाइम में है, अलग अलग जो कल्चर से लोग आते हैं, अलग अलग जो रिलीजन से लोग आते हैं, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, हमारे पास्ट में जो लोग थे, जो किसान थे, तो ऐसे लोगों के बारे में इससे क्या होता है, हमारे दिल में सहानुभूति उत्पन्न होती है। इट इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ चिल्ड्रन। जब आप रोल प्ले करते हो तो सिर्फ आपको खड़े नहीं होना पड़ता, आपको बोलना भी पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है, जो लैंग्वेज जो है आपकी, जो ये डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं सिमुलेशन की, अनुकरण की हम बात करते हैं। तो देखिए, सिमुलेशन रिप्रेजेंट प्रैक्टिस, की अनुकरण अभ्यास का प्रतिनिधित्व करता है। तो किस तरह का अभ्यास, इसको भी जान लेते हैं। सिमुलेशन रिफर टू द प्रैक्टिस ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, कि अनुकरण से तात्पर्य वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के अभ्यास से है। एक एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। मान लो आप इंडियन आर्मी को आपने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करते ही आपको सीधा बॉर्डर पे तो नहीं भेजेंगे ना। क्या करेंगे, आपको सबसे पहले आपकी 6 मंथ की या 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के लिए आप दिल्ली में या किसी स्टेट में आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, वहां पे उस तरह की एक तरह की डेमो सारी सिचुएशन होगी।
ठीक है। और उस सिचुएशन में मतलब वहां पर आपको एक तरह से ट्रेनिंग इस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा, तैयार किया जाएगा कि ये रियल सिचुएशन के हिसाब से आपको वहां पे तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो एक तरह की वो डेमो होगा सारा, उस तरह की चीजों को क्रिएट किया जाएगा, वहां पे आपको चीजों को सिखाया जाएगा कि अलग अलग सिचुएशन को किस तरह से हम हैंडल करें। तो यहाँ पे क्या है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसका प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, तो एक तरह से क्या होगा कि आर्टिफिशियल जो चीजें हैं उसको क्रिएट किया जाता है और वहां पे जो रियल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तैयार किया जाता है। इसी तरीके से आप मान लो टीचर हो, पीपल टीचर हो, अभी आप बीएड के स्टूडेंट हो, डीएलएड के स्टूडेंट हो, आपको स्कूल में भेजने से पहले, जब आप स्कूल में जाओगे, ठीक है, एग्जाम के बाद जब आप स्कूल में जाओगे तो भेजने से पहले सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस कहाँ पे करवाई जाएगी? आपके कॉलेज में करवाई जाएगी, आपके क्लासरूम में करवाई जाएगी। वहां पे आप में से कोई स्टूडेंट बनेगा, एक टीचर बनेगा, बाकी सारे स्टूडेंट बनेंगे। तो रियल लाइफ में किस तरह से बच्चों को हैंडल किया जाएगा, तो उसके लिए पहले आपको यहाँ पर आपकी डेमो क्लासेस होगी, आपको सिखाया जाएगा। एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो बनाया जाएगा, वहां पे आपकी क्लास में बाकी बच्चे स्टूडेंट बनेंगे, आप टीचर बनोगे, तो आपकी पहले प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और यहाँ पे जब आप चीजों को सीख जाओगे फिर आपको स्कूल भेजा जाएगा। तो यही क्या है, सिमुलेशन है कि रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस है उससे पहले उस चीज के तैयार करने के लिए बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। दिस इज नॉट एक्चुअल बट प्री प्रैक्टिस फॉर रियल सिचुएशन की, वास्तविक नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों के लिए पूर्व अभ्यास है। जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है, तो प्लेयर क्या करते हैं, ग्राउंड में जाने से पहले पहले नेट में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ताकि ग्राउंड में जाके अच्छा खेल सके। तो इसीलिए ये सिमुलेशन क्या है कि ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं है बल्कि प्री प्रैक्टिस है। किस लिए? रियल सिचुएशन के लिए। टीचिंग सिमुलेशन इज यूज टू ट्रेन टीचिंग स्किल, कि शिक्षण अनुकरण का उपयोग शिक्षण कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। जिससे मैंने आपको बोला कि सीधा आपको स्कूल में नहीं भेजते, पहले आपको स्कूल कॉलेज में, आप जिस कॉलेज में वहां पे आपको पहले तैयार किया जाता है 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 1 मंथ। और वहां पे फिर आपको सिमुलेशन जो है इस तरह का आप अनुकरण करते हैं, चीजों को सीखते हैं और उसके बाद आपको रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में सिखाकर फिर आपको स्कूल में भेजा जाता है। इन सर्विस एजुकेशन, सॉरी, इन प्री सर्विस एजुकेशन, प्री सर्विस का मतलब है कि सर्विस से पहले, नौकरी से पहले, जैसे आप सब हैं, ठीक है, तो आप सब बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे प्री सर्विस। तो इन प्री सर्विस एजुकेशन सिमुलेशन इज यूज टू डेवलप वेरियस टीचिंग स्किल इन प्रोस्पेक्टिव टीचर बिफोर दे एंटर स्कूल, की स्कूल जाने से पहले आपको कॉलेज में सारी टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये सारा किस में आता है? सिमुलेशन में आता है। फिर अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप लर्निंग की। जो ये ग्रुप लर्निंग है जिसमें हमने कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की, ड्रामेटाइजेशन की भी हमने बात की, रोल प्ले की भी हमने बात की, सिमुलेशन की बात की। तो इनको ओवरऑल हम देखते हैं तो इनके क्या फायदे हैं। सो लर्नर आर एनकरेज टू बिकम एक्टिव रेदर देन पैसिव लर्नर। तो यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी में क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव लर्नर बनते हैं, पैसिव नहीं, निरुत्साहित नहीं बल्कि उत्साहित। ठीक है, तो ये एक्टिव लर्नर्स बनते हैं, चीजों को बिल्कुल सक्रियता के साथ चीजों को सीखते हैं। इट इनहेंसेस द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, के बच्चों के जो चिंतन कौशल है, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है उसको डेवलप करता है। इट इनकरेजेस स्टूडेंट्स लर्निंग एंड अचीवमेंट, के विद्यार्थियों की सीखने और उपलब्धि को प्रोत्साहित करता है। लर्नर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम टू ईच अदर। ठीक है, कि यहां पर क्या है कि बच्चों को सीखने का भी और दूसरों को सिखाने का भी अवसर मिलता है। और इसके अलावा इट इनहेंसेस सोशल स्किल एंड इंटरेक्शन, की सामाजिक जो कौशल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको बढ़ाता है। आउटकम्स ऑफ द लर्निंग आर इम्प्रूव, कि सीखने का जो परिणाम है, जब इस तरह से बच्चा सीखता है, ग्रुप में सीखता है, एक्टिव होकर सीखता है, तो जाहिर सी बात है कि जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होती है। डिक्रीजिंग अ सेंस ऑफ आइसोलेशन फेल्ट बाय सम, कि देखो जब आप अकेले सीखते हो ना कहीं आप क्लास में अलग थलग पड़ जाते हो, लेकिन जब साथ में मिलकर सीखते हो तो जो अलगाव की भावना है, जो अकेलेपन की भावना है, वो कहीं ना कहीं कम होती है। It helps in the development of decision making, problem solving, communication, negotiation, conflict resolution and group work skill of the student, के बच्चों में ये जो अलग अलग स्किल है, चाहे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात करें, कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, तो ये सारी जो स्किल है बच्चों में डेवलप होती है। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।